स्टूडेंट्स, आज का अपना सेशन है रिलेटेड टू सेमीकंडक्टर, अर्धचालक से संबंधित। तो जनरली अपने पास दो कैटेगरी रहती थी। पहले हम सिर्फ डिस्कस करते थे कंडक्टर के बारे में कि या तो उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो करेगा तो कंडक्टर से करेगा और नहीं करेगा वो किस कैटेगरी में? इंसुलेटर की कैटेगरी में। ये होता है कुचालक और ये होता अपने पास सुचालक। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी मटेरियल है जो कुछ टर्म्स कंडीशन लगाने पे उनके अंदर से कंडक्टिविटी फ्लो करनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो इनके बीच आते हैं। इन दोनों के बीच क्या आएगा अपने पास? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसे हम नाम देते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अब यहां से देखो, इसकी जो रेंज रहती है, रेजिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता, इसका रेंज क्या रहता है? तो प्रतिरोधकता का रेंज क्या रहेगा? इससे कम और इससे ज्यादा। जो प्रतिरोधकता रहेगा अपने पास, ध्यान से अगर देखें हम, रेजिस्टिविटी देखें तो इससे तो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा और इससे क्या रहेगा? कम। तो यहां से देखो कैसे अपने पास जो रेंज रहती है वो 10⁻⁻⁵ ओम मीटर से ये वेरी करती 10⁻⁶ ओम मीटर। या कंडक्टिविटी की मैं बात करूं, चालन की मैं बात करूं, कंडक्टिविटी की बात करूं तो इसका इनवर्स होती है, रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है चालन। तो ये क्या रहेगा? 10⁻⁻⁶ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स टू 10⁵ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये रेंज रहेगी अपने पास। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि रेजिस्टिविटी का सीक्वेंस क्या है। रेजिस्टिविटी सबसे कम तो रहती है किसके लिए? कंडक्टर के लिए। उसके बाद किसके लिए आएगी अपने पास? सेमीकंडक्टर के लिए। और रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किसके लिए रहती है? इंसुलेटर के लिए। ये सीक्वेंस अपने पास। अब कंडक्टिविटी की मैं बात करूं तो सबसे जो ज्यादा रहती है वो किसके लिए रहेगी? कंडक्टर के लिए। सबसे ज्यादा कंडक्टर, फिर उसके बीच में आ जाएगा अपने पास सेमीकंडक्टर, और उसके बाद आ जाएगा अपने पास इंसुलेटर। इंसुलेटर। तो ये आपको देखना है कि ये किन के बीच लाई करते हैं? कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करते हैं। कैसे आप देख रहे हो रेजिस्टिविटी में और कैसे आप देख रहे हो कंडक्टिविटी में। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी की रेंज क्या रहेगी? ये रहेगी। कंडक्टिविटी की रेंज क्या रहेगी? ये रहेगी। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। -5 से 6 और इधर -6 से 5, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद हम कंडक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आपसे अगर पूछे कंडक्टर के एग्जाम्पल, सॉरी सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल, तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है अपने पास जैसे सिलिकॉन हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर यूज की बात करें तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आता है अपने पास सेमीकंडक्टर में। मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में कौन आ रहा है? सिलिकॉन। क्योंकि जो चिप वगैरह हम तैयार करते हैं, मेमोरी कार्ड या चिप हम तैयार करते हैं, वो किसकी सहायता से करते हैं? सिलिकॉन की सहायता से करते हैं। इसके अलावा अपने पास प्योर सेमीकंडक्टर में है जर्मेनियम। जर्मेनियम। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, वो एक चीज मैं आपको बता देता हूं। दोनों में कॉमन क्या है? जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो प्योर सेमीकंडक्टर, जिन्हें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं हम। अब इनकी खासियत क्या है? ये टेट्रावैलेंट होते हैं। टेट्रावैलेंट होते हैं, इसका मतलब है कि वैलेंसी, इनमें जो संयोजकता होती है, बॉन्ड बनाने की ताकत कितनी रहती है? 4। अब हम एक चीज जानते हैं, ये चीज हमने कार्बन से सीखी है
कि अगर आपके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ना तो आप देने के कैपेबल ना किसी से लेने के कैपेबल, आप उन चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं जनरली वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, कौन सा? म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, आपसे साझेपन से जो बॉन्ड बनता है, आंसर रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, हिंदी में इसे नाम दिया जाता है संयोजक आबंध, या सह संयोजक आबंध, इसे आप नाम दे सकते हैं। तो देखो यहां बेसिक अपने पास क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनकी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की रेंज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करे, कितनी होती है? ये रही। कैसे लाई करते हैं? ये रही। दूसरा सवाल यहां से क्या है कि प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल आपसे पूछे, मोस्ट इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर तो हम सिलिकॉन लेके चलते हैं। उसके बाद आपसे पूछे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर वैलेंसी कितनी होती है, तो वैलेंसी संयोजकता कितनी रहती है? 4। संयोजकता कितनी रहती है? 4। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर कैसे बॉन्ड बनाते, तो आंसर होगा अपने पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाते। कैसे? म्यूचुअल शेयरिंग से। क्योंकि जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ना वो दे सकता ना ले सकता, तो क्या करता है? म्यूचुअल शेयरिंग करता है। सेम केस इनके साथ रहेगा। तो अब इसके बाद देखिए, दोबारा मैं यही लेके आ रहा हूं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। डिफरेंस देखते हैं अब किसके अंदर? इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में कौन कौन से अपने पास? सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इधर दूसरी तरफ अपने पास एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये अपने पास इंट्रिंसिक है, उधर अपने पास एक्सट्रिंसिक है। प्योर है और उधर इम्प्योर है। तो प्योर को इम्प्योर में बदलने की जो कंडीशन है या जो प्रोसेस है, उसे क्या नाम दिया जाता है? डोपिंग। उसे क्या नाम दिया जाता है? डोपिंग। अब डोपिंग में भी क्या होता है अपने पास, आपसे पूछा जाता है कि जो डोपिंग की प्रोसेस है उसमें क्या डोप कर सकते हो। भाई हम जानते हैं ये क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनकी वैलेंसी 4 रहती है, टेट्रावैलेंट है। तो इनके अंदर हम 2 कैटेगरी ला सकते हैं, या तो वैलेंसी कितनी हो, डोपिंग किसकी हो सकती है? या तो वैलेंसी 3 हो या वैलेंसी 5 हो। क्योंकि 4 तो इनकी खुद है ही, फिर तो ये सेम ही रह जाएंगे। तो या तो 3 हो या फिर 5 हो अपने पास। अब अगर 3 हुआ अपने पास, जैसे सिलिकॉन में लेके आया 1 2 3 4, और इधर मैं ले आता हूं जैसे 3 वैलेंसी वाले अपने पास बोरोन हो गया, जैसे अपने पास एल्युमिनियम हो गया। ये क्या है? ट्राइवैलेंट। और दूसरी तरफ मैं लेके आ रहा हूं अपने पास कैसे, जैसे ये सिलिकॉन हो गया, तो इसके पास 1 2 3 4। अब इनके साथ अगर मैं पेंटावैलेंट लेके आ रहा हूं, जैसे फॉस्फोरस, जैसे मैं देखता हूं एंटीमनी, ठीक है, Sb, एंटीमनी। इस तरीके के आपने किस में आते हैं? पेंटावैलेंट की कंडीशन में आते हैं। तो अब जब डोपिंग हम करेंगे या तो ट्राइवैलेंट की या पेंटावैलेंट की, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेंगे। ये रहते हैं 2 तरीके के, एक रहता है अपने पास एन टाइप और एक रहता है अपने पास पी टाइप। एक रहता है एन टाइप और एक रहता है पी टाइप। अब एक चीज देखो यहां से, पेंटा इलेक्ट्रॉन और एन टाइप, तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? तीनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एन।
तो ये है अपने पास एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसी तरीके से आप देखोगे पेंटा की जगह ट्राई, इलेक्ट्रॉन की जगह होल और एन टाइप की जगह पी टाइप। ये दो कंडीशन है। अगर इंप्योरिटी अपने पास ट्राईवैलेंट है, इंप्योरिटी अपने पास ट्राईवैलेंट है यहां से, तो यहां से किस तरीके का सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर इंप्योरिटी अपने पास ये वाली है, इंप्योरिटी ये वाली है, तो वहां कैसा सेमीकंडक्टर बनेगा अपने पास? पेंटावैलेंट। अब आप जानते हो कि सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, जो करंट फ्लो करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, चार्ज कैरियर होते हैं, वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। सर ये होल क्या है? तो होल देखो, जैसे अपने पास मान के चलो सरफेस से किसी पार्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो ये जो खाली जगह बचेगी ये इस तरीके से बिहेव करेगी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। होता नहीं है, सिर्फ बिहेव करती है। तो ये खाली जगह जो ऐसे बिहेव करे जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या कहलाएगा? फिर होल कहलाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गया, वहां जो खाली जगह बनी है वो ऐसे बिहेव करेगी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और वही पॉजिटिव चार्ज वाली खाली जगह क्या कहलाती है? होल कहलाती है। तो यहां से देखिए चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल। तो किसमें इलेक्ट्रॉन और किसमें होल है? तो वो यहां से मैंने आपको बताया है पेंटावैलेंट, इलेक्ट्रॉन और एन टाइप। इस एन को अपने माइंड में सेट रखना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहां पे एन दिखाई दिया, यहां पे एन दिखाई दिया, जोड़ दो। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर किसमें रहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और दूसरी तरफ होल किसमें रहते हैं? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर में। और इंट्रिंसिक प्योर से एक्सट्रिंसिक करने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है? जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? डोपिंग। अब डोपिंग कितनी की जाती है भाई? कितना इनको मिक्स करें? तो डोपिंग की जाती है 1 आउट ऑफ 10⁸ इस तरीके से की जाती है भाई। जहां उनके अंदर 10 की पावर 8 है, वहां पे एक पार्ट किसका लेके आएंगे हम? इंप्योरिटी का लेके आएंगे। डोपिंग इस तरीके से की जाती है। ये रेंज रहती है 1 आउट ऑफ 10⁸। ये डोपिंग की रेंज रहेगी। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पी टाइप कब बनेगा, एन टाइप कब बनेगा, पी टाइप में चार्ज कैरियर क्या, एन टाइप में चार्ज कैरियर क्या, सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर क्या होता है, डोपिंग क्या होती है। उसके बाद आपसे ये वाला इलेक्ट्रॉन होल की फॉर्मेशन कैसे। तो यहां तक हम ये चीज देख चुके हैं कि सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक में हमने कैसे बदला है। नेक्स्ट यहां से क्या क्वेश्चन बनता है? नेक्स्ट जो अपना सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन बन रहा है, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। आपसे कहता है कि जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो पॉजिटिवली चार्ज रहते हैं, नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, या फिर न्यूट्रल रहते हैं। भाई हमने यहां पे देखा कि एक तो कौन सा था? एन टाइप, जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ज्यादा मात्रा में जो आवेश ले जाने वाले थे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन था? इलेक्ट्रॉन था। या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन क्या है? नंबर ऑफ होल। ये कंडीशन है। अब पी टाइप के अंदर इसका अपोजिट है अपने पास। यहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, यहां तो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और वहां मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? होल होगा। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है? होल। अब इससे आगे जब इसके बारे में देखोगे कंडीशन क्या बनेगी? NH इज ग्रेटर देन Ne। ये कंडीशन बन रही है अपने पास।
अब आपसे कहता है कि एन टाइप पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल रहेगा। इसी तरीके से पी टाइप पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। वही आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा रहता है और होल पे कैसा, पॉजिटिव। तो यहां से अगर देखें, डायरेक्टली देखें तो ये क्या होना चाहिए था, नेगेटिव, और यहां क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव। लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चाहे वो पी टाइप है चाहे एन टाइप है, वो भी क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। वो भी क्या रहता है अपने पास, न्यूट्रल रहता है। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल कैसे है, तो इधर देखो, एक्सट्रिंसिक के साथ में मैं लेके आता हूं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक के अंदर जो चार्ज कैरियर है, जो चार्ज कैरियर है उसे मैं Ni से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा अपने पास, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, ये होगा। और वहीं पी टाइप के अंदर क्या होगा, Ni का स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH, यहां पे भी यही होगा। यानी कि इनकी मल्टीप्लाई क्या आएगी अपने पास, बराबर आएगी। तो मल्टीप्लाई अगर बराबर आ रही, इट मींस ये क्या है, न्यूट्रल है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों क्या है, न्यूट्रल है। नेक्स्ट देखिए, यहां से नेक्स्ट अपने पास क्या बचता है वो एक बार जान लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है कि जो डिवाइसेज हैं, जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं, उनमें यूज किया जाता है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, तो पीएन जंक्शन किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये P और ये N, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, इसमें करंट P से N की तरफ तो जा सकता है, लेकिन अगर आप N से P की तरफ लेके जाना चाहो तो ऐसे काम नहीं करेगा। P से N जा सकता है लेकिन N से P नहीं, यानी कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। तो ये जो पीएन जंक्शन है, इसे आप डायोड का भी नाम दे सकते हो, पीएन डायोड। इसे जब आप डायोड का नाम देते हो तो डायोड का यूज कैसे कर सकते हैं हम, यूज्ड एज स्विच। कैसे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देगा, वापिस नहीं आने देगा, इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं एज ए स्विच। ये चीजें आपको यहां से दिखाई दे रही हैं। अब डिवाइस में आपसे जो जो डिवाइस यहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट को, एसी को, अल्टरनेटिंग करंट को चेंज कर देता है। किसके अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर, डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज कर देता है। ये प्रत्यावर्ती धारा को, ये प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता है। ये रेक्टिफायर है अपने पास। उसके बाद दूसरा यहां से आपसे पूछा जाता है जीनर डायोड से, जीनर डायोड। तो जीनर डायोड कैसे काम करता है, वर्क एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, वर्क एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर। जीनर डायोड वर्क करता है वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में। अब इसका सिंबल जब आप दोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका सिंबल इस तरीके से। ये जीनर डायोड के लिए हम सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद अगर यहां से हम देखें कि अपने पास जो डिवाइसेज आते हैं, स्विच हो गया, डायोड का यूज एज ए स्विच, एज ए ऑसिलेटर हम कर सकते हैं, एम्पलीफायर हम यहां से तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है।
आगे अपने पास रेक्टिफायर और जेनर डायोड, ये दो अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइसेज हैं यहाँ से। तो सेमीकंडक्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते नहीं, इसलिए इसका सिर्फ आपको ओवरव्यू या सिर्फ आपको वही कंसेप्ट में बता रहा हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो अपने पास होते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में पार्ट रहते हैं अपने पास इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर। अपने पास क्या रहता है कि आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। इसका मतलब क्या है, ये क्या रहता है, हैवीली डोप्ड। ये क्या रहता है, हैवीली डोप्ड, और ये स्लाइटली डोप्ड, स्लाइटली या वेरी लो या कंसेंट्रेशन रहता है, और ये मॉडरेट डोप्ड की जाती है। ये आपको ध्यान रखना है ट्रांजिस्टर में। अब ये जो इमीटर करंट होगा, ये बेस करंट और कलेक्टर करंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इमीटर करंट, बेस और कलेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहां से मैं मान के चलूं, ये अपने पास ये कलेक्टर हो गया, ये बेस, और ये अगर मैं इमीटर मान के चलता हूं तो इमीटर करंट अगर जा रहा है ये आई ई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बेस और कलेक्टर दोनों के बराबर हो जाएगा। तो ये चीजें है अपने पास। फिर इनका जो एनपीएन, पीएनपी, वो जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके के एग्जाम में, टेक्निकल जो एग्जाम रहते हैं वहां इसके यूज किया जाता है, थोड़ा बहुत वहां से क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद हम यहां से जो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस देखना चाह रहे हैं, जैसे अपने पास है एलईडी, ये भी क्या होती है अपने पास, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनती है। इसके अलावा अपने पास रहती है जैसे सोलर सेल, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनती है, सिलिकॉन की सहायता ली जाती है यहां पे। तो इस तरीके की चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। वैसे सेमीकंडक्टर से जो हम नॉर्मल एग्जाम की बात करें, वहां से सिर्फ पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सटेंसिव क्या होता है, ये बेसिक कंसेप्ट वहां से पूछे जाते हैं। तो सेमीकंडक्टर में बस इतना ही।